ओम शांति। आज है 25 जुलाई, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, सिर्फ 2 अक्षर याद रखो। हम हैं सतगुरु पोत्रे जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादी का वर्षा लेते हैं। क्या करते हैं? दादी का वर्षा लेते हैं। प्रश्न है, चढ़ी तुचा की बैकुंठ रस, यह गायन तुम बच्चों से लगता है, दूसरों से नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम्हारे सामने जबरदस्त मंजिल है। तुम बाप के पास परम धाम जाते हो घर, फिर नई दुनिया में आते हो। दूसरे किसी के लिए भी यह गायन नहीं हो सकता। भल उनमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं, लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं होती। वह बैकुंठ रस को जानते भी नहीं। तुम बच्चे ही कहते हो, अब हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। जब गीत बजता है तो बच्चे समझते हैं कि हमारे लिए इनमें भी ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्यों के लिए अज्ञान है, ज्ञानी तो आत्मा के लिए ज्ञान। समझते हो बरोबर, माया के तूफान ही गिराते हैं, फिर ईश्वर बाप चढ़ाते हैं, अर्थात गिरे हुए को ज्ञान की संजीवनी बूटी देते हैं। अगर कोई काम के भूत में आ जाते हैं, काम के भूत में, तो गिर जाते हैं। बाबा कहते, फिर क्रोध का भी तूफान लगता है तो गिरना होता है ना। यह गिरना और चढ़ना होता है। चढ़े तो बैकुंठ रस। अब यह गीत सिवाय तुम्हारे और किसी के साथ लग नहीं सकता। बाबा कहते हैं, सन्यासियों से भी नहीं लग सकता। भल उन्हों के पास भी कच्चे सन्यासी होंगे, परंतु उन्हों की कोई मंजिल नहीं है। तुम्हारी तो बड़ी ते बड़ी जबरदस्त मंजिल है। तुम्हारी तो बड़ी ते बड़ी, क्या कह रहे हैं बाबा, बड़ी जबरदस्त मंजिल है। वह करके शास्त्र आदि पढ़कर विद्वान बन जाते हैं, और बाकी राजाई आदि की कोई मंजिल नहीं। इसमें बड़ी मंजिल, बड़ी उच्च मंजिल है। बच्चे जानते हैं, बेहद का बाप दादा पढ़ाते हैं, मम्मा भी पढ़ाती, फिर बच्चे भी पढ़ाते हैं। तुम हो दादे पोत्रे। क्या है? तुम हो, बाबा कह रहे हैं, दादे पोत्रे। अमृतसर में दादे पोत्रे होते हैं। फिर कहेंगे यह 7वीं पीढ़ी है और ये दूसरी पीढ़ी है। तुम समझते हो, सतयुग में भी पीढ़ी चलती है। देवताओं की पहली पीढ़ी और फिर दूसरी पीढ़ी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यहाँ फिर तुम्हारी पीढ़ियाँ नहीं। एक दादा, एक बाबा, एक मम्मा और बच्चे बच्चियाँ। बस दादे पोत्रे से आगे कुछ नहीं कहेंगे। अब यह याद करना तो अति सहज है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा हुआ हमारा बाबा, दादा है शिव, उनसे मिल्कियत मिलती है। कितनी सहज बात है। हम दादे पोत्रियाँ ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा एक ही बच्चा है। किसका है? शिव बाबा का। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विष्णु कुमारी अथवा शंकर कुमारी हैं। प्रजापिता एक ही ब्रह्मा को कहा जाता है। बाबा बहुत सहज समझाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हो शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए। शिव बाबा कहते हैं, ऐसे ऐसे कोई को समझाओ। याद जरूर शिव बाबा को करना है, जिससे वर्षा मिलता है। और कोई को याद करेंगे तो नरक का वर्षा मिलेगा। ये तो समझ की बात है। वर्षा बाप से नहीं, दादे से मिलता है। बाबा से नहीं, दादी से मिलना है। बाबा कहते हैं, स्वर्ग का रचयिता ज्ञानदाता वह है। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर यह ब्रह्मा भी सुन लेते हैं। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा की भी पहली पहली बच्ची सरस्वती गाई हुई है। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जगत अम्बा
कितनी गाई हुई हैं, वह ब्रह्मा से भी जायज़ती वर्षा ले लेती है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं कि वो ब्रह्मा से भी जायज़ती वर्षा ले लेती है, इसीलिए पहले लक्ष्मी फिर नारायण गाया जाता है। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो हम जगत अम्बा जगत पिता के बच्चे ठहरे, तो क्यों नहीं दादे से वर्षा ले लेवे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दादे पोत्रे पोत्रियां हैं, बस दूसरी तीसरी पीढ़ी नहीं है। पर पोत्रे तर पोत्रे कुछ नहीं, दादे को कौन याद नहीं करेगा। तुम जानते हो हम जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। तुम कोई को भी समझा सकते हो, शिव परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, बरोबर रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी को ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे और वर्षे यानी स्वर्ग को याद करो, देह के सब संबंधों को भूल जाओ। कहा जाता है ना, आप हुए मर गई दुनिया। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं रहता, देह का अभिमान निकल जाता है। हम बाबा के पास आए हैं, फिर हम गोरा बनेंगे। अभी शाम है, श्याम और सुंदर बनने का यह नाटक है। आत्मा प्योर हसीन बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा आयरन एज्ड बन गई है, तो शरीर भी ऐसे ही है। बाबा कहते हैं, सतयुग में तुम गोरे थे, एक हसीन मुसाफिर आते हैं गोरा बनाने। उनकी आत्मा तो सदैव गोरी है, कभी खाद नहीं पड़ती, क्योंकि वह जन्म मरण में नहीं आते। कितना सहज कर समझाते हैं, फिर भी ऐसे दादे को भूलकर फारकती दे देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, महान से महान मूर्ख, और फिर सयाने से सयाना देखना हो तो यहाँ देखो। मूर्ख भी ऐसे हैं जो अति सहज दो बातें भी समझ नहीं सकते। सिर्फ समझना है हम आत्मा हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? सिर्फ समझना है हम आत्मा हैं। वह निराकार परमात्मा हमारा दादा है। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, उन द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा ब्रह्मा को छोड़ा, दादे को भी छोड़ा, तो वर्षा खत्म हो जाएगा। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, उसमें भी ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि नहीं रची जाती। शंकर व विष्णु को प्रजापिता नहीं कह सकते। प्रजा का पिता तो जरूर यहाँ होगा। ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण निकले। अब ब्राह्मणों से पूछो तुम किसकी वंशावली हो, यह सिर्फ गायन हो गया, बाकी ऐसे है नहीं। बाबा कहते हैं, अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं, सो तो करेंगे संगम पर। संगम युग पर ब्राह्मण जरूर चाहिए। कलयुग अंत में है शूद्र। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। बाबा कहते हैं, श्रीमत तो मशहूर है, श्रीमद् भागवत गीता, उनसे क्या सुनना होता है। श्री श्री ने ज्ञान सुनाया होगा, श्री श्री ने श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाया होगा। अभी तुम प्रैक्टिकल में बीके बने हो। तुम कहते हो, बाबा दादा हम कल्प पहले भी आपसे मिले थे, हम दादे से अपना वर्षा लेने आए हैं। अच्छा, उससे क्या बने थे? सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। श्री नारायण को वरा था या श्री राम को? कहते हैं, बाबा हम तो श्री नारायण को वरेंगे, परंतु फिर भूल जाते हैं। जो इतना लायक बनाते हैं उनको भूल जाते हैं। दादी को बाप को शल कोई भी ना भूले। झट फारकती दे देते हैं, याद नहीं करते, ज्ञान के 2 अक्षर धारण नहीं करते। हम सदगुरु पोत्रे अथवा दादी पोत्रे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं। पुरुषार्थ से लौकिक बाप का वर्षा अथवा प्रॉपर्टी तो बांटी जाती है। यहाँ बांटने की चीज़ नहीं,
इसमें तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, कोई मून आदि में प्लॉट नहीं खरीद करना। यहाँ तो राजाई के मालिक बनते हैं, पाठ तो यहाँ ही बजाना है, मून आदि में नहीं जाना। इसको संन्यास घमंड कहा जाता है। बाबा कहते अति घमंड में जाने से विनाश को प्राप्त करते हैं। क्या क्या निकल पड़ा है, हजारों लाखों माइल्स तक जाते हैं, उन्हों को मालूम पड़ता है अभी यह कहाँ तक पहुँचा है, ऊपर चंद्रमा में क्या है। बाबा कहते हैं चंद्रमा तो शीतल है ना, सूर्य के आगे जाने से तप जाएंगे। कितना साइंस घमंड है, नाम भी रखा है रॉकेट। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे बड़ा रॉकेट है तो एक ही बिंदी, उसका क्या वजन होगा। बिंदी में कितनी सारी नॉलेज है, एक सेकंड में कहाँ से कहाँ उड़ जाती है। बाबा को याद किया और सेकंड में उड़े। यह भी तीक्ष्ण बुद्धि ही समझ सकते हैं। क्या कह रहे बाबा, जो शरुण बुद्धि है वो ही समझकर समझा सकते हैं। शिव बाबा भी बिंदी है। लिंग स्वरूप कहने से कहेंगे इतनी बड़ी आत्मा तो होती नहीं, न परमात्मा ही ऐसा होता। वह फिर कहते परमात्मा सो तो ब्रह्म है, कुछ भी समझ ना सके। जब तक कोई सम्मुख न आए तब तक परमात्मा के नाम रूप आदि को समझ ना सके। हम बस शिव बाबा का चित्र दिखाते हैं, परंतु ऐसा है नहीं, वह तो बिंदी रूप है। लेकिन बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, फूल आदि कैसे चढ़ाएंगे। तो यह भक्ति मार्ग चला आया है, पूजा के लिए मंदिर में बड़ा रूप दिखाया है। अच्छा, बाबा कहते किसकी बुद्धि में ये ज्ञान न बैठे, फिर भी यह तो समझ सकते हो ना कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी दादी पुत्र हैं, उचित उच्च शिव भगवान हैं। उनकी रचना को तो गॉडफादर नहीं कहेंगे, हम हैं उनके पोत्रे। वह कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम भी जानते हो हम अभी तमो प्रधान सांवरे हैं, बाबा से सतु प्रधान गोरे बन रहे हैं। फिर काम चिता पर चढ़ने से सभी काले बन जाते हैं, श्याम और सुंदर बनते हैं। अब फिर सतु प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। एक मुसाफिर कितनों को हसीन बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए, घड़ी घड़ी याद करना है। कई समझते हैं हम बच्चे तो हैं ना, परंतु सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। 20-25 वर्ष वालों को भी यह बात बुद्धि में नहीं बैठती, भूल जाते हैं। फिर पुरानी दुनिया में जाकर तकदीर को लकीर लगा देते हैं। माँ बाप की गोद में, बाबा कहते हैं माँ बाप की गोद में आने से ही तकदीर शुरू होती है। मम्मा बाबा कहने से स्वर्ग के हकदार तो बने ना। प्रजा भी कहती है ना हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा। अरे सबसे उच्च होता तो फिर कर्जा क्यों उठाते, कंगाल क्यों बनते। यहाँ से बहुत धन ले गए, कारखानों से पैदाइश होती है, कारखाना ना निकालें तो कोई को नौकरी ना मिल सके, नौकरी ना मिले तो पालना कैसे करें, दुखी हो पड़े। इसीलिए भारत के लिए कितनी युक्ति रची हुई है, बच्चों को बहुत दुख ना हो उसके लिए यह युक्ति है। यहाँ से कितने बाहर जाते हैं नौकरी करने, क्योंकि वहाँ पैसे बहुत मिलते हैं। बाबा कहते हमारा तो कांटों पर भी प्यार है, सब पतितों को आकर पावन करता हूँ। कांटों पर भी प्यार है तो कांटों से जो फूल बनते हैं उन पर भी प्यार है। ड्रामा अनुसार सबको सदगति देता हूँ, सबका सदगति दाता राम, तो सबका प्यारा हुआ ना। उसमें कांटे भी हैं फूल भी हैं। कायदे अनुसार स्वर्ग की स्थापना होती है तो उसके लिए लायक भी बनाते हैं। कहते हैं ना पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अभी तुम जानते हो
पतित पावन बाप आया है, भारत को खास और दुनिया को आम पावन बनाने। सर्वदया लीडर नाम रखाया है, यह भी अपने पर नाम रख दिया। जैसे श्री श्री 108 कहलाते हैं, सर्व माना सब। कोई भी मनुष्य तो सबकी सद्गति कर न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। देह भान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। आप मरे, मर गई दुनिया। बार बार इस देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है। हम दादे पोतरे हैं, हमें लायक बन उनसे पूरा वर्षा लेना है। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है, खुशी में रहना है। क्या रहना है? खुशी में। वरदान, अशांति हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। कह रहे हैं बाबा, अशांति और हंगामे के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति की शक्ति की कमाल दिखाओ। सबकी बुद्धि में आए कि यहाँ तो शांति का कुंड है। शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ। क्या होमवर्क दिया है? शांति की शक्ति फैलाओ। शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकती, लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हैं। सबको वाइब्रेशन आनी चाहिए कि बस यहाँ से शांति मिलेगी। क्या कह रहे हैं बाबा? तो ऐसा वायुमंडल बनाओ। स्लोगन, स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। मैं निरंतर योगी आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति।